हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं महावीर कुमार आज पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल एक वीडियो डाला था सिलेबस का, जो हर एग्ज़ाम में जो आते हैं कंपटीशन लेवल में, एसएससी हुआ, कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं इंग्लिश का उसमें रहता है। उस कल मैं सिलेबस बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसको देखते हुए मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर स्टार्ट किया। बहुत ईजी चैप्टर है और आसान भी है, और बच्चे जो 10 क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12th का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, वो बच्चे देख सकते हैं। और कंपटीशन के बच्चे तो मेरे देख ही रहे हैं, साथी देख ही रहे हैं, अपने भाई बहन को भी बोल सकते हैं देखने के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एग्ज़ाम में 10 क्लास का भी आता है और 12th का भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, उसको लेते हुए मैंने आज उसी को पढ़ाऊँगा। चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? कि सब्जेक्ट के जैसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगलर है तो वर्ब सिंगलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल रहेगा। एग्रीमेंट में होता है समझौता, ये सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या करता है? समझौता, इसलिए इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम लोग सिंटेक्स भी कह सकते हैं, सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब जैसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल लेगा। इसी को जानेंगे अच्छी तरह से बारी बारी क्या होते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट जैसे होता है कोई भी सेंटेंस का जो सबसे फर्स्ट में आता है सब्जेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस फॉर विच वर्ब इज यूज्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस का हिस्सा जो वर्ब के बाद और इट इज द कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट यूज होता है। और ये तो सब जैसे एग्जाम में तो परिभाषा आता है नहीं, है कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में। ज़्यादा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आगे चलता हूँ। प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्लेसमेंट। ए सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इज सेंटेंस। सेंटेंस को हम सब्जेक्ट को सेंटेंस जो होता है कहीं प्लेसमेंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन सेंटेंस, सब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते, जैसे वी आर जैसे वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। जैसे वी है आर इंडियन। सपना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट डज सी कुक। ये सारे क्या हैं? प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब लगा है, आप उसके अनुसार प्लेसमेंट कर सकते हैं। और क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे पहचाने कि कौन सब्जेक्ट है, किस तरह पहचाने कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट दिया हुआ है। इस एग्जाम में आता है छांटने के लिए सब्जेक्ट पहचाने, और बच्चों को किताब मिलता है। नाउन प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब। कह रहा है कि नाउन जो होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, दैट कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, क्या होते हैं? प्रीपोजिशन के बाद नहीं आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद नहीं, प्रीपोजिशन के पहले आते हैं, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और नेक्स्ट, नाउन प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर प्रीपोजिशन इज सब्जेक्ट। कह रहा कि जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, प्रीपोजिशन के पहले आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में, नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर गोपाल इज ए ग्रेजुएट। कह रहा कि नॉन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द, इसमें पहचानना है कि कौन सब्जेक्ट है, तो लिख क्या है इसमें? नाउन प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर प्रीपोजिशन। ये क्या है? वो प्रीपोजिशन है, इसके पहले आया है नाउन, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। और सेकेंड में क्या है? द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द क्लब वर्किंग इन द फील्ड एडल्ट लिटरेसी इन पटना आर मीट टूडे। ये क्या है? इसमें जो है न्यूली है, क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कैन बी द सब्जेक्ट ए सेंटेंस। सब्जेक्ट
जो सेंटेंस में कौन कौन सब्जेक्ट हो सकता है सबसे पहले, जैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, नाउन को सबसे पहले रख सकते हैं, प्रोनाउन को रख सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं आता है, वर्ब सबसे पहले नहीं आता है, और कंजक्शन भी नहीं आता है, प्रीपोजिशन भी नहीं आता है। द प्लस एडजेक्टिव के रूप में हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। इसको वर्ब प्लस आईएनजी जिसे बोलते हैं हम लोग जिरंड बोलते हैं। टू प्लस V1 जिसे इंफिनिटिव बोलते हैं। WH जितने वर्ड रहेंगे टू रहेगा, उसके बाद V1 ये इसको रख सकते हैं, और WH प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 इसको हम सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब मेन वर्ब, अब वर्ब ये पूरे वर्ब के बारे में, ऐसे वर्ब के टू पार्ट होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के टू पार्ट होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। वर्ब में एक्सिलरी वर्ब के कितने होते हैं पूरे पार्ट? 24। कितने पार्ट होते हैं पूरे? 24 पार्ट होते हैं, 24 पार्ट। इसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। से वर्ब बी बोलते हैं, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर ये क्या है? वर्ब बी के रूप में होते हैं। डू के फॉर्म में क्या होते हैं? डू, डज, डिड। हैव के फॉर्म में हैव, हैज, हैड। ये क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, जिसमें 11 होते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसमें 13 होते हैं। जैसे मॉडल जैसे होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज, आउट। आउट बार टू लगता है और बताएंगे आगे से। कितने उसमें? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू होता है और आउट टू होता है। से क्या? और उसके बाद सेकेंड में होते हैं मेन वर्ब। कितने सेकेंड में होते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब में होते हैं 5। V1, V2, V3, V4, V5। और इसको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से कैसे पहचानेंगे सिंगुलर वर्ब है क्या है, उसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छी तरह से। सिंगुलर वर्ब में होते हैं से इज, एम, आर, वाज, डज, हैज। V4 किसे कहते हैं? कोई वर्ब में यस या ईएस लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? V4। जैसे गो हो गया, इसमें क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। गोज, रीड, इसको बोलते हैं V5। जैसे इज भी क्या है? V5 ही है। और हैज सब ये पूरे इसको बोलते हैं V5 पे, वह सिंगुलर रहता है। अब देखिए पुलर वर्ब रहेगा तो पुलर वर्ब आर, वर, डू, हैव, V1 ये क्या है? पुलर वर्ब है, पहचान सकते हैं। आर, वर, डू, हैव, V1। अगर नाउन प्लस यस या यस जोड़ेंगे तो पुलर वर्ब। किसी भी नाउन में जोड़ेंगे यस या यस तो क्या बन जाएगा? वह पुलर। जैसे क्या है? नाउन क्या है? बुक प्लस यस, बुक्स क्या हो गया? पुलर। क्या हो गया? पुलर। अब वर्ब प्लस यस ऑब्लिंग एस, अगर वो जोड़ते हैं वर्ब में तो वह सिंगुलर बन जाता है, अभी बता रहे थे। रीड प्लस यस, रीड्स, ये क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे क्या एग्जाम्पल में है आई राइट विथ ए पेन, मैं एक कलम से लिखता हूँ। क्या आई क्या है? आई राइट, इसमें आया है सिंगुलर। ये तो लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन एक आई ऐसा फॉर्म है जो एक्सेप्शन है। आई क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ कहोगे आई, ये पुलर भर, यहाँ पुलर भर लग गया है। आई क्या? एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में। तो इसके अनुसार तो इसमें एम नहीं लगना चाहिए, लेकिन नहीं, आई क्या है? एक्सेप्शन में रखा गया है। आई राइट विथ ए पेन, यू राइट विथ ए पेन। ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में क्या लगा है? यस या यस। ही राइट्स विथ ए पेन। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वह पूरा इंट्रोडक्शन था, वो पूरे वर्ब का, सब्जेक्ट का पहचानने का तरीका,
सिंगुलर पुंगुलर वो पूरे सब वो पूरे से अब चालू होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ करेंगे सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ से रूल स्टार्ट होगा और आप अच्छी तरह से एकदम पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक करके रूल को अच्छी तरह समझाऊंगा अपने दोस्त साथी की तरह एकदम बहुत अच्छे से बेहतरीन देखिएगा आप लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ए फाइनाइट वर्ब must be in the some number and person as its subject। जैसे क्या, ए डॉग, वो बताएं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर रहेगा सब तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल लगाएंगे। जैसे क्या, ए डॉग, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। टू डॉग्स, दो है तो आर लगा हुआ है। ही सिंगुलर है तो हज लगा हुआ है। ये सारे इसी तरह हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रूल्स अब स्टार्ट होते हैं। रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जैसे ए टीचर इज टीचिंग, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। क्या है, ए टीचर एक शिक्षक है इसलिए इज लगा हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, टू में क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। 20 स्टूडेंट्स आर रीडिंग, 20 छात्र पढ़ रहे हैं। और रूल नंबर 3, ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड, नाउन ऑब्लिंग प्रोनाउन प्लस एंड नाउन ऑब्लिंग प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब। क्या होगा ये, प्लूरल वर्ब। अगर नाउन हो और प्लस एंड से जुड़ा हो या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो तो क्या होता है, उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एंड सोहन, दो नाम है, दो नाउन है तो आर लगा है। फ्रेंड्स, मोहन और सोहन क्या है, दोस्त हैं। यू एंड आई रीड टुगेदर, आप और मैं साथ पढ़ते हैं। ये क्या है, प्रोनाउन है। यू एंड आई, एंड से लगा हुआ है। दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो तो हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। रूल नंबर 4, डिटर्मिनर होता है। जैसे द हो गया, ए एन हो गया, ये सब डिटर्मिनर में आते हैं। नाउन एंड एडजेक्टिव, एंड डिटर्मिनर नाउन एंड एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब। अगर डिटर्मिनर का दोनों साथ साथ प्रयोग हो, जैसे एग्जाम्पल में है द CEO एंड यहाँ पर होगा द चीफ सेक्रेटरी आर कमिंग। CEO और चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ये क्योंकि दो पद है, क्या है, दो पद अलग अलग है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। और यही डिटर्मिनर्स प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस नाउन एडजेक्टिव। अगर द CEO एंड द चीफ, जो CEO है साथ साथ क्या है, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वो आ रहे हैं तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। अगर दो पोस्ट को इंगित करेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर पोस्ट को करेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ 2 बार आया है डिटर्मिनर तो इसलिए क्या आर लगा हुआ है। यहाँ एक ही बार दोनों के साथ संबोधित कर दिया है इसलिए एज का प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सम नाउन्स आर यूज्ड इन पेयर एंड दे टुगेदर डिनोट इन ए वन एंटिटी। इन सच ए केस वी शुड यूज इन ए सिंगुलर। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा साथ साथ आते हैं और कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। देखने लगता है कि प्लूरल है, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे साथ साथ ये सारे वर्ड साथ साथ आते हैं। ये पूरे वर्ड को मैं लिखा हूँ। रीड, राइस एंड करी, राइस एंड करी। ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन से बोलते हैं। पावर एंड इन्फ्लुएंसी, एज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड विजडम, स्लो एंड स्टडी, सम एंड सब्सटेंस, क्राउन एंड ग्लोरी, टाइम एंड टाइड, इबो एंड द फ्लो। ये 7 वर्ड हैं। ये पूरे वर्ड को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग करिएगा, आराम से आ जाएगा। ये बहुत इजी है, हमेशा बोल चलना था। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, पावर एंड इन्फ्लुएंसी, एज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड विजडम, साथ साथ आते हैं वर्ड। ये क्या होते हैं, सिंगुलर। क्या होते हैं, सिंगुलर। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस। एज एंड एक्सपीरियंस करा कि उम्र और अनुभव क्या करता है, सफलता लाता है। ये तो बात सही है।
क्या लगेगा, ये दोनों क्या सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्या लगेगा ये वर्ब में यस या यस लगता है तो क्या होता है सिंगुलर, अभी मैंने बताया है। स्लो एंड स्टडी, धीरे लगातार क्या करना चाहिए, उसे क्या मिलती है, सफलता मिलती है। इसमें क्या भराएगा, इज विनिंग भराएगा कि विंग्स भराएगा कि विल विंग भराएगा कि ऑन। तो हम अभी पढ़ाए हैं कि सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। ये तो नहीं हो पाएगा कि इज लगा है, सिंगुलर क्या होगा इसमें, बी, ऑप्शन क्या होगा बी। स्लो एंड लगातार क्या करती है, रेस को जिताती है। द इबो एंड द फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, नहीं इससे छाटना है कि कौन सा गलत है कौन, इसमें क्या इस सिंगुलर लगता है वर्ब। इबो एंड फ्लो, इबो एंड फ्लो ये पूरा है, क्या लगेगा इसके यहाँ पर, इज, क्या होगा इज, होगा इज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अच्छी तरह से आप देखते रहिएगा पूरे। अब रूल नंबर 5, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रूल नंबर 5, ये थोड़ा रूल थोड़ा सा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज, एलोंग विथ, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ये जितने भी वर्ड हैं अगर इससे जुड़े हो सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब तो क्या लगेगा, नोट में लिखे हैं वर्ब। वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, वर्ब क्या लगेगा सब्जेक्ट 1 के अनुसार, जैसा यह सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट 1 एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, जितने भी एक्सेप्ट हैं। सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब, वर्ब क्या लगेगा सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगेगा। माई ब्रदर along with his friend has arrived for summer vacation, ये जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ये क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, हैज का प्रयोग हुआ है, समझे। जैसा पहला सब्जेक्ट रहेगा अगर ये सारे वर्ड जुड़े रहेंगे तो उस पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग अपना वर्ब का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 6 सब्जेक्ट प्लस नाइदर नोर, आप सुने होंगे पढ़े होंगे, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इतने भी रहते हैं, दो वर्ड्स दो सब्जेक्ट से जुड़ता है, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 उसके बाद वर्ब। तो इसमें क्या लगेगा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2, वर्ब 2 के सब्जेक्ट 2 के अनुसार, सब्जेक्ट 2 के अनुसार। सब्जेक्ट 2 क्या है, इसमें सब्जेक्ट 2 है जो आएगा क्या, नॉट ओनली के बाद आएगा और नाइदर नोर। देखिए एग्जाम्पल में, नाइदर माई ब्रदर नॉर हिज फ्रेंड हैव अराइव्ड, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट, और ये क्या है नोर के बाद क्या है सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट है। एक है हिज फ्रेंड, उसके दोस्त, ज़्यादा दोस्त है, इसलिए क्या हैव का प्रयोग हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है। नॉट ओनली द मास्टर बट आल्सो द सर्वेंट वाज सेड, इसमें क्या नॉट ओनली द मास्टर बट आल्सो द सर्वेंट्स वाज सेड, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा गलत है, वर्ब में क्या इसमें लगेगा, इज लगेगा, वर लगेगा, ये वेयर लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा वाज, क्या होगा वाज, क्या होगा यहाँ पर वाज। इज होगा वेयर, वाज, नहीं, इसमें क्या होगा, बोला गया है कि सब्जेक्ट 2 क्या है हिज सर्वेंट, ज़्यादा क्या है ज़्यादा है यहाँ पर, तो क्या रहेगा वर, क्या रहेगा वर, क्या होगा वर होगा, क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है जब नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और जुड़ा हो, तो उसके बाद क्या करते हैं सब्जेक्ट 2 के अनुसार प्रयोग करते हैं। नोट इन 2 सब्जेक्ट्स इफ one is positive and another is negative then we should use verb according to the positive subject। अगर दो सब्जेक्ट में यदि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो
तो हम वर्ब किसके साथ प्रयोग करते हैं? देन वी शुड यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव। पॉजिटिव के अनुसार हम क्या करते हैं? पॉजिटिव के अनुसार सब वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल में द मिनिस्टर एंड नॉट हिज स्टाफ मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैम। इसमें क्या बोला गया? ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लगेगा इसमें? पॉजिटिव के अनुसार द मिनिस्टर क्या है? द मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और सेकेंड में व्हाट इज वांटेड इज नॉट लार्ज हाउस बट ए स्मॉल कॉटेज, नो एरर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है। इसमें क्या होगा? सिंगुलर कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे? अभी